नमस्कार दोस्तों, एसआरजे खेती चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुलाब की खेती के ऊपर। आज मैं आपको इसके ऊपर पूरी विस्तृत जानकारी देने वाला हूं। रोज़ फार्मिंग आपको कैसे करनी चाहिए, गुलाब की खेती कैसे करनी चाहिए, कौन कौन सी मिट्टी इसके लिए उपयुक्त होती है, कैसे वातावरण में आपको करना चाहिए, इसमें कौन कौन सी खाद डालनी चाहिए, इसके ऊपर मैं पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें। अगर कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसआरजे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। बहुत सारे किसान भाई हमारे पहले से ही गुलाब की खेती कर रहे हैं और काफ़ी अधिक मात्रा में धन अर्जित कर रहे हैं, यानी काफ़ी अधिक लाभ कमा रहे हैं। अगर आप भी गुलाब की खेती करना चाहते हैं तो ये वीडियो खासकर आपके ही लिए है। आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। मैं इस वीडियो में काफ़ी अच्छी जानकारी आपको प्रदान करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम जानेंगे मिट्टी की, यानी गुलाब की खेती के लिए हमें कौन सी मिट्टी का चुनाव करना चाहिए। तो बलुई दोमट मिट्टी गुलाब की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी गई है। अगर आप बलुई दोमट मिट्टी में गुलाब की खेती करेंगे तो काफ़ी अच्छे मात्रा में आप इसमें फूल ले सकते हैं। आपको पथरीली, कड़ी, रेतीली ज़मीन में इसकी खेती नहीं करनी चाहिए। इसके साथ में आपके खेत में जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। पानी का भराव नहीं होना चाहिए। ऐसे खेत का चुनाव करें जहाँ पे पानी टिके ना, यानी पानी का भराव ना हो। इसके साथ में आपको सिंचाई की भी उचित व्यवस्था करनी पड़ेगी। अगर सिंचाई की उचित व्यवस्था आप कर लेते हैं तो आप गुलाब के खेत में अधिक पैदावार ले सकते हैं, गुलाब के फूल अधिक मात्रा में ले सकते हैं। अगर गुलाब के खेत के पीएच की बात की जाए, मिट्टी के पीएच की बात की जाए तो 6 से 7 के बीच में इसका पीएच लेवल होना चाहिए। खेत के आसपास खुला वातावरण होना चाहिए। पेड़ पौधे या मकान नहीं होने चाहिए। अगर बड़ी इमारतें और पेड़ पौधे हैं तो उस जगह पे आप खेती ना करें। अधिक नमी वाले क्षेत्र में भी आपको खेती नहीं करनी चाहिए, यानी जहाँ पे ज़्यादा पानी का भरा हो रहा हो, अधिक नमी मिट्टी में रहती हो, वहाँ पे इसमें ज़्यादा रोग और बीमारियाँ लग जाती हैं। तो इसलिए उस जगह पे आपको खेती करने से बचना चाहिए। खेत को अच्छे से तैयार करने के लिए आपको इसकी अच्छे से जुताई करानी होगी। पहले जुताई करा के मिट्टी को भुरभुरा बना लें। अगर आप कम क्षेत्रफल में इसकी खेती करना चाहते हैं, यानी थोड़े से हिस्से में इसकी खेती करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको मई या जून महीने में आपको 50 से 60 सेंटीमीटर गहरी ज़मीन की खुदाई कर लेनी है। इसके बाद आपको 10-15 दिन तक ऐसे ही खुला रहना देना है ताकि उसमें धूप अच्छे से जा सके। इसके बाद फिर आपको 3 से 4 बार इसकी गुड़ाई कर लेनी है। अगर हम खाद की बात करें, फर्टिलाइज़र की बात करें, तो आपको इसमें 300 से 400 कुंटल गोबर की सड़ी हुई खाद प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अपनी मिट्टी में मिला देना है। बुआई से पहले आपको जब जुताई करवाएं उसके बाद में आपको 300 से 400 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको इसमें गोबर की सड़ी हुई खाद, हमेशा आप जब भी गोबर की खाद लें या गोबर की खाद खरीदने जाएं तो हमेशा सड़ी हुई खाद ही खरीदें। अधसड़ी खाद ना खरीदें। अगर सड़ी खाद खरीदेंगे तो आपके फसल में ज़्यादा रोग लगने के चांस रहते हैं। तो हमेशा गोबर की सड़ी हुई खाद ही अपने खेत में डालें। तो 300 से 400 कुंटल गोबर की सड़ी हुई खाद। इसके बाद अगर बात करें दूसरे खाद की तो आपको 250 किलोग्राम नाइट्रोजन, 500 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 130 किलोग्राम पोटास ये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालना है। 250 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर, 500 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट प्रति हेक्टेयर और 130 किलोग्राम पोटास ये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको अपने गुलाब के खेत में डालना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि गुलाब लगाने का सही समय क्या होता है, अपने खेत में गुलाब लगाने का उचित समय क्या होता है। तो अगर मैदानी क्षेत्रों की बात की जाए तो यहाँ पे 15 अक्टूबर से 15 दिसंबर के बीच में हमें गुलाब का पौधा लगाना चाहिए। कुछ क्षेत्रों में आप 15 जनवरी से 15 मार्च तक भी पौधे लगा सकते हैं। अगर पहाड़ी इलाके में आप रहते हैं तो वहाँ पर अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं तो पहाड़ी इलाकों के लिए अक्टूबर, मार्च और अप्रैल इन 3 महीने में आप इसकी खेती यानी इसका पौधा लगा सकते हैं। अगर पौधे की दूरी की बात की जाए तो ये किस्मों पर निर्भर है कि कौन सी किस्म का आप चुनाव कर रहे हैं। अब दूरी की बात की जाए तो छोटे और मध्यम ऊंचाई वाले पौधों की दूरी आपको 60 से 70 सेंटीमीटर, बड़े पौधे की यानी बड़े गुलाब की आपको जो दूरी रखनी है वो 90 से 120 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको इसका पौधा लगाना है। प्रत्येक किस्म को अलग अलग क्यारी में आपको लगाना चाहिए और प्रत्येक जब पौधा आप खरीदने जाते हैं तो उसकी पिंडी के हिसाब से, यानी जितनी बड़ी उसकी पिंडी होती है उसी के हिसाब से आपको गड्ढा खोदना होगा। फिर उसमें आप अपना पौधा लगा दें। उसके बाद में उसकी हल्की सिंचाई कर दें। पौधों का चुनाव हमेशा अच्छी नर्सरी से आपको करना होगा। अच्छे और निरोगी पौधे ही आपको लगाने होंगे जो एकदम से देखने में खूबसूरत लगें, अच्छे लगें, स्वस्थ रहें पौधे, उन्हीं का आप चयन करें, उन्हीं पौधों को आप खरीदें। ख़राब पौधे अगर आप खरीदेंगे, अच्छी क्वालिटी के पौधे नहीं खरीदेंगे, अच्छी किस्मों का चयन नहीं करेंगे तो भी आप इससे अधिक लाभ नहीं कमा सकते। तो हमेशा अच्छी किस्मों का चुनाव करें, अपने क्षेत्र के हिसाब से किस्मों का चुनाव करें और निरोग और स्वस्थ पौधों का ही चयन करें।
यहाँ मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि कुछ किसानों को ये गलतफहमी रहती है कि अधिक फर्टिलाइज़र डालने से हमारा पौधा अच्छे से ग्रो होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ना तो आपको आवश्यकता से अधिक खाद का प्रयोग करना चाहिए, ना ही आवश्यकता से कम। अगर आप अधिक मात्रा में खाद का प्रयोग करेंगे तो आपका पौधे में वृद्धि तो ज़रूर होगी, लेकिन उसमें फूल कम आएंगे। वही इसके उल्टा अगर आप कम मात्रा में खाद का प्रयोग करेंगे तो आपके पौधे का विकास ठीक ढंग से नहीं हो पाएगा, उसमें तब भी कम मात्रा में फूल आएंगे। तो आपको दोनों ना तो ज़्यादा आपको खाद डालना है, ना ही बहुत कम मात्रा में आपको खाद डालना है। सही हिसाब से अपने खेत में खाद सही समय पे आपको डालना चाहिए। अब आपने मिट्टी की तैयारी कर ली, यानी खेत का चुनाव कर लिया, अपने पौधों को लगा दिया, आपका पौधा अच्छे से ग्रो कर रहा है। इसके बाद में आपको इसकी कटाई छटाई भी आपको समय समय पे करते रहना है। यानी जब भी इसका सही टाइम हो कटाई छटाई का, तब आप अपने खेत में कटाई छटाई करते रहें। कटाई छटाई करने से आपका पौधा अच्छे से ग्रो करता है, उसमें ज़्यादा ब्रांचेज निकलती हैं और उसमें ज़्यादा फूल भी आप पा सकते हैं। जब भी आप खाद दें तो उससे पहले आप गुड़ाई करा लें, फिर उसमें खाद डालें, फिर उसकी हल्की सिंचाई कर दें। इस माध्यम से आप गुलाब के पौधे में अच्छे से विकास देखेंगे। तो दोस्तों, ये कुछ जानकारी थी जो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको दिया है। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आप कमेंट भी करें। गुलाब की खेती में आप अधिक धन कमा सकते हैं अगर आप इसकी सही जानकारी से और अच्छे ढंग से खेती करते हैं तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।